क्लास 11 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता देती हूँ। किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप करना, एस्केप करना मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंक देना, इतना बाहर कि कभी भी वो अर्थ सरफेस पर रिटर्न ना आए। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कर देना किसी भी ऑब्जेक्ट को कहलाता है, वो कहलाती है उसकी एस्केप वेलोसिटी। तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो ना? मतलब क्या है एस्केप? एस्केप का ई वेलोसिटी वी ई, मतलब इट मींस एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इट मींस क्या होता है? ऑब्जेक्ट को कितना चाहे कल चलना चाहिए, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर मिनिमम इतना चलना चाहिए, तब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या होगा? बाहर चला जाएगा और कभी भी अर्थ सरफेस पर लौटकर नहीं आएगा। इस वेलोसिटी को कहते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द मिनिमम वेलोसिटी, द एस्केप वेलोसिटी इज दैट मिनिमम वेलोसिटी विथ विच व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्ट, क्या किया जाता है? वो मिनिमम वेलोसिटी है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कहां से फेंका जाता है? अर्थ सरफेस से। इट गोज, क्या होता है? इट गोज बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बियॉन्ड, बहुत बाहर चला जाता है। एंड नेवर रिटर्न बैक ऑन द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस पे कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। इस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ। क्या है एस्केप वेलोसिटी? एस्केप velocity is that minimum velocity. Escape velocity is that minimum velocity with which जिसके साथ, है ना, with which when an object is प्रोजेक्टेड का मतलब होता है फेंका जाना। प्रोजेक्टेड कहां से? फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कहां से फेंका जाना है उसे? अर्थ सरफेस से। जब अर्थ सरफेस से फेंक दिया जाता है तो क्या हो जाएगी? इट गोज, क्या हो जाएगी? चली जाएगी ये। इट गोज फ्रॉम कहां? इट गोज फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेवर, कभी भी नहीं आती है, नेवर रिटर्न बैक on the earth surface. This velocity is called this minimum, कौन सी? This minimum velocity is called the escape वेलोसिटी। इस मिनिमम वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय वीई। इसे किससे डिनोट किया जाता है? वीई। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट होगी, क्या होगी? सीजीएस यूनिट जो होगी वो क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो होगा, एम मास तो है नहीं है
तो m0 l t माइनस 1, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ जी वीई, सॉरी वैल्यू ऑफ वीई क्या होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि आपको डेफिनेशन आती है तो बस आपको इतना इसके बारे में लिखना है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन की दो मेथड है, जिसमें से एक जो इजी मेथड है मैं आपको, इसके बाद हम देखते हैं डेरिवेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। डेरिवेशन फॉर एस्केप डेरिवेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। तो डेरिवेशन के लिए अपन क्या करें, हमने कंसीडर किया कि अर्थ है, ये मान लीजिए क्या है, अर्थ है, अर्थ का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, अर्थ का सेंटर पॉइंट होगा, और अर्थ की क्या होगी, रेडियस कैपिटल आर होगी। अब देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है स्मॉल एम मास का है, इस एक्स डिस्टेंस पर है, कहीं भी अर्थ सरफेस पे कहीं भी अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, थ्योरी लेट अस या कंसीडर लेट अस द मास ऑफ अर्थ बी कैपिटल एम एंड इट्स radius capital R, the center point of the earth is capital O, ठीक है। थ्योरी में जो हमें दिखाई दे रहा है वो हम क्या लिख लेंगे, उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। ओ सेंटर पॉइंट है अर्थ का, आर इसकी रेडियस है, एम क्या है, अर्थ का मास है। अब हमने क्या किया है, एक्स डिस्टेंस पे क्या रख रखा है, ओ से सेंटर पॉइंट ओ से एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट रखा है, तो अर्थ क्या करेगी, उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड सॉरी अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, द अट्रैक्शन force acting on the object mass small m, किसके कारण, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी भी लिख सकते, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। अब अर्थ लगाएगी कौन, अर्थ उस पर फोर्स लगाएगी, तो ग्रेविटेशनल लॉ से क्या जानते हैं हम, वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है, GMM अपॉन, एक्चुअल में होता है आर स्क्वायर है, पर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, केवल एक्स डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, आर डिस्टेंस पे, सरफेस के ऊपर नहीं रखा है, अर्थ पर कहाँ है, अर्थ के अंदर ही है, कहीं है, कहाँ पर है, स्मॉल एम मास का जो ऑब्जेक्ट है स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है, तो इसलिए डिस्टेंस कितनी आएगी, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्योंकि किसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट की, क्योंकि फोर्स किस पर लगाया जाना है, ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, न्यूटन। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड से कहाँ फेंक देना है, बाहर फेंक देना है। जब उसे ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या करना है, बाहर करना, फेंकना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसे डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अब फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट या किसी भी डिस्प्लेसमेंट कैसे किया जाता है, स्मॉल करके, ठीक है, एकदम से इनिशियल टू फाइनल नहीं होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, कहाँ, मान लीजिए यहाँ पे dx डिस्टेंस तक इसको ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, अर्थ सरफेस से बाहर चला जाएगा और कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। तो अब जब आप ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, द स्मॉल वर्क डन, द वर्क डन
the work done in displays in displays ऑब्जेक्ट कहां से, फ्रॉम x टू x प्लस डी एक्स, कहां ले जाना है, x से उठा के ले जाना है x प्लस डी एक्स। क्यों लिखा हमने x प्लस डी एक्स, क्योंकि मेजर कहां से होगा, मेजरमेंट उसके इनिशियल पॉइंट O से ही होगा, ठीक है। तब क्या करना पड़ेगा, वर्क डन कैसा होगा, स्मॉल क्यों होगा, क्योंकि आप कितनी डिस्टेंस तक लेके गए हो उसे, डिस्प्लेसमेंट जब स्मॉल हुआ है तो वर्क डन भी कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो वर्क डन इज ऑलवेज क्या होता है, फोर्स इंटू, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डी डब्ल्यू फोर्स के प्लेस पे तो हमने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, पर डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखे हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्स और एक्स से उठा के ले गए हैं एक्स प्लस डी एक्स तक। तो अपन क्या करते हैं, फाइनल, ये क्या है, इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल। तो फाइनल में से क्या कर देते हैं, इनिशियल को माइनस कर देते हैं, कैसे, एक्स प्लस डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, ये आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर। एक ग्रेविटेशनल लॉ से ले लेंगे, एक्स क्यों लिया है, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है। वर्क डन हमें उसे उठाकर बाहर फेंकना है, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क, तो अपने वर्क डन का क्या करा है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो यहां तक आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे यहां पे आएगा, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, एफ, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू क्या चलेगा, यहाँ चल रहा है यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। अभी तो आप स्मॉल एक्स पे ले गए हो, लेकिन कहाँ तक लेके जाना है इसको, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर तक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे द नेट वर्क डन, क्या लिखेंगे, द नेट वर्क डन टू डिस्प्लेस बॉडी, टू डिस्प्लेस बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम, कहां से उठा के फेंकना है, फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस टू अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, आर, ठीक है। अर्थ सरफेस की डिस्टेंस ओ से अर्थ सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर, कैपिटल आर इसकी रेडियस हो जाएगी। से कहां उठा के फेंकना है, इन्फिनिटी पर, कहां पर, इन्फिनिटी पर, ठीक है। इन्फिनिटी पर फेंक देंगे तो क्या करेंगे, तो ये नेट वर्क डन। अब ध्यान रखिएगा, जब भी क्या होता है नेट, तो यहाँ पे क्या आता है, इंटीग्रेशन का साइन, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा, कहाँ से, आर से लेके जाना है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कहाँ से, आर से इन्फिनिटी तक, क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ से थोड़ा सा बायो वालों के लिए हार्ड हो जाता है, क्योंकि मैथ्स वाले क्या है, इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं, वैसे बायो वालों ने भी पढ़ा है, पर क्या है वो मैथ्स में भी पढ़ लेते हैं, इसलिए इनका ये पोर्शन क्लियर होता है। हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे कितना लिखा है, 1। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये W, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल W हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल W हो जाएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको अपन क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, R से इन्फिनिटी तक क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ये dx। अब हमने इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो कहीं भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। नेटवर्क डन में क्या करना है आपको, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना है और दोनों का इंटीग्रेशन कर देना है। अब इसका फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, तो एक स्टेप क्या होगी, यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये जो प्लस है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, काय में, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना।
माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का x की पावर n वाला अप्लाई होगा, तो ये होगा x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो हमारे पास n कितना है, n इज इक्वल टू -2 है, तो n के प्लेस पे कितना लिखा जाएगा, -2। तो ये क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू GMM, ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, कहाँ से, r से इंफिनिटी तक। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। क्या करना है, ये n है, ये क्या है, -2 क्या है, n है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है, n के प्लेस में -2 लिख देंगे और प्लस 1 कर देंगे, -2 और प्लस 1, ठीक है। फिर अच्छा, लिमिट एज इट इज चलेगी r टू इंफिनिटी, है ना। w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GMM, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -1, कहाँ से, r से इंफिनिटी तक। हम क्या करेंगे, ये -1 को कॉमन निकालेंगे, -1 को कॉमन निकालेंगे, -GMM, ये क्या हो जाएगा, x -1, r से कहाँ तक, इंफिनिटी। क्या करा है, सिर्फ मैंने -1 को क्या करा है, यहाँ पे कॉमन निकाला है, ठीक है। अब ये क्या है, पावर -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो -1 है, अभी हमने क्या किया था, पावर जब प्लस में थी तो डिनोमिनेटर से कहाँ ले गए थे, न्यूमरेटर में, तो जो प्लस की पावर है कन्वर्ट हो गई थी काय में, माइनस में। अब ये कहाँ है, न्यूमरेटर में, अब इसको कहाँ ले जाऊं मैं, डिनोमिनेटर में, तो ये पावर अगेन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। हाँ, अब कुछ नहीं है, पावर इट मीन्स कितनी है, 1 को लिखा नहीं जाता है। क्लियर। अब क्या करेंगे, लिमिट रखी जाती, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या रखते हैं इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हो जाएगी -GMM, अपर लिमिट, x के प्लेस में एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, माइनस लगता है और दोनों के बीच में, दोनों लिमिट्स की जब वैल्यू पुट करते हैं तो उनके बीच में क्या आता है, माइनस का साइन आता है। ये टर्म जो है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -GMM, ये क्या हो जाएगा, 0 -1 अपॉन r, तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू -GMM इंटू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन r, तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू GMM अपॉन r, ठीक है। अभी ये हुआ नहीं, अभी इसके आगे थोड़ा सा और है। अब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अपन यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट द वर्क डन, क्या लिखेंगे, we know that the kinetic energy of the object is equal to the work done to move object from earth सरफेस टू इंफिनिटी, ठीक है। कहाँ से ऑब्जेक्ट को मूव करना है, अर्थ सरफेस से इंफिनिटी तक, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। मतलब W इज इक्वल टू हो जाएगा 12 mv²। तो हम एस्केप वेलोसिटी पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, एस्केप का E, ठीक है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर हाफ, W के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे अब, हाफ mve² इक्वल क्या था यहाँ पे, GMM अपॉन r², ठीक है। फिर यहाँ पे GMM अपॉन r² था, m से m क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा
सॉरी GMM अपॉन आर स्क्वायर नहीं था, आर था, इंटीग्रेशन में क्या हुआ था, स्क्वायर आर में कन्वर्ट हो गया था। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ VE स्क्वायर इक्वल क्या बचेगा यहाँ पे GM अपॉन आर। तो ये 2 को यदि यहाँ पर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में, यहाँ कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में 2GM अपॉन क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। देखिएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन टू मूव ऑब्जेक्ट कहाँ से, फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी। डब्ल्यू को किसके इक्वल लिखना पड़ेगा हमें, हाफ mv स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। फिर W के प्लेस पे हम ये लिख देंगे, तो ये W इक्वल चल रहा था, ये एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा। M जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा, 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो 2GM अपॉन आर आ जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद यहां से स्क्वायर यदि हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2GM अपॉन आर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 2GM अपॉन आर। अब यहां तक करके आओगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप इसके आगे और भी कर सकते हो। आप क्या लिखेंगे अपन, बट आप जानते हो रिलेशनशिप बिटवीन G एंड G कितना होता है, कैपिटल G और G में रिलेशन स्मॉल g इज इक्वल टू GM अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को यदि इस तरफ लेके जाते तो क्या हो जाएगा, ये GR स्क्वायर क्या हो जाएगा, GM। फिर क्या करें हम, पुट द वैल्यू ऑफ GM इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VE इज इक्वल टू 2, ये जो GM है, इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, GR स्क्वायर। क्या लिख देंगे, GR स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा था, R, तो ये R से स्क्वायर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट, VE इज इक्वल टू रूट GR, कितना, 2GR। ये क्या हो गया, डेरिवेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। थैंक यू। क्लास 11 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता देती हूँ। किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप करना, एस्केप करना मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंक देना, इतना बाहर कि कभी भी वो अर्थ सरफेस पर रिटर्न ना आए, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कर देना किसी भी ऑब्जेक्ट को कहलाता है, वो कहलाती है उसकी एस्केप वेलोसिटी। तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो ना, मतलब क्या है एस्केप का ई वेलोसिटी VE, मतलब इट मींस एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इट मींस क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कितना चलना चाहिए, 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर मिनिमम इतना चलना चाहिए, तब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या होगा, बाहर चला जाएगा और कभी भी अर्थ सरफेस पर लौटकर नहीं आएगा। इस वेलोसिटी को कहते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मिनिमम वेलोसिटी, द एस्केप वेलोसिटी इज दैट मिनिमम वेलोसिटी विथ विच व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्ट, क्या किया जाता है, वो मिनिमम वेलोसिटी है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कहां से फेंका जाता है, अर्थ सरफेस से। इट गोज, क्या होता है, इट गोज बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बियॉन्ड, बहुत बाहर चला जाता है। एंड नेवर रिटर्न बैक ऑन द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस पे कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। इस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ, क्या है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप velocity is that minimum velocity. Escape velocity is that minimum velocity with which जिसके साथ, है ना, with which
When an object is प्रोजेक्टेड का मतलब होता है फेंका जाना। प्रोजेक्टेड कहां से? फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कहां से फेंका जाना है उसे? अर्थ सरफेस से। जब अर्थ सरफेस से फेंक दिया जाता है तो क्या हो जाएगी? इट गोज, क्या हो जाएगी? चली जाएगी ये। इट गोज फ्रॉम कहां? इट गोज फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेवर, कभी भी नहीं आती है, नेवर रिटर्न बैक ऑन द अर्थ सरफेस। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड दिस मिनिमम, कौन सी? दिस मिनिमम velocity is called the escape velocity। इस मिनिमम वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय VE। इसे किससे डिनोट किया जाता है? VE। इसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी? SI यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। CGS यूनिट होगी, क्या होगी? CGS यूनिट जो होगी वो क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो होगा, m मास तो है नहीं है तो m0LT-1। और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी? वैल्यू ऑफ VE क्या होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि आपको डेफिनेशन आती है तो बस आपको इतना इसके बारे में लिखना है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन की दो मेथड है, जिसमें से एक जो इजी मेथड है मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। डेरिवेशन किसके लिए? फॉर एस्केप वेलोसिटी, इसके बाद हम देखते हैं डेरिवेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। डेरिवेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। तो डेरिवेशन के लिए अपन क्या करें? हमने कंसीडर किया कि अर्थ है, ये मान लीजिए क्या है? अर्थ है। अर्थ का कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा, अर्थ का सेंटर पॉइंट होगा और अर्थ की क्या होगी? रेडियस कैपिटल R होगी। अब देखिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है स्मॉल m मास का है, इस x डिस्टेंस पर है, कहीं भी अर्थ सरफेस पे कहीं भी अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? थ्योरी लेट अस द मास ऑफ अर्थ बी कैपिटल M एंड इट्स radius capital R, the center point of earth is capital O, ठीक है। थ्योरी में जो हमें दिखाई दे रहा है वो हम क्या लिख लेंगे?
उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। ओ सेंटर पॉइंट है अर्थ का, आर उसकी रेडियस है, एम क्या है अर्थ का मास है। अब हमने क्या किया है, एक्स डिस्टेंस पे क्या रख रखा है, ओ से सेंटर पॉइंट ओ से एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट रखा है, तो अर्थ क्या करेगी उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड सॉरी अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स acting on the object mass small m, किसके कारण, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी भी लिख सकते, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अब अर्थ लगाएगी कौन, अर्थ उस पर फोर्स लगाएगी, तो ग्रेविटेशनल लॉ से क्या जानते हैं हम, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम अपॉन, एक्चुअल में होता आर स्क्वायर है, पर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, केवल एक्स डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, आर डिस्टेंस पे, सरफेस के ऊपर नहीं रखा है अर्थ पर, कहाँ है, अर्थ के अंदर ही है, कहीं है, कहाँ पर है, स्मॉल एम मास का जो ऑब्जेक्ट है स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है, तो इसलिए डिस्टेंस कितनी आएगी, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्योंकि किसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट की, क्योंकि फोर्स किस पर लगाया जाना है, ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, न्यूटन। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड से कहाँ फेंक देना है, बाहर फेंक देना है। जब उसे ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या करना है, बाहर करना, फेंकना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसे डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अब फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट या किसी भी डिस्प्लेसमेंट कैसे किया जाता है, स्मॉल स्मॉल करके, ठीक है, एकदम से इनिशियल टू फाइनल नहीं होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, कहाँ, मान लीजिए यहाँ पे dx डिस्टेंस तक इसको ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, अर्थ सरफेस से बाहर चला जाएगा और कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। तो अब जब आप ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, द स्मॉल वर्क डन, द वर्क डन इन डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट कहां से, फ्रॉम x टू x प्लस dx, कहां ले जाना है, x से उठा के ले जाना है, x प्लस dx। क्यों लिखा हमने x प्लस dx, क्योंकि मेजर कहां से होगा, मेजरमेंट उसके इनिशियल पॉइंट O से ही होगा, ठीक है। तब क्या करना पड़ेगा, वर्क डन कैसा होगा, स्मॉल क्यों होगा, क्योंकि आप कितनी डिस्टेंस तक लेके गए हो उसे, डिस्प्लेसमेंट जब स्मॉल हुआ है तो वर्क डन भी कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो वर्क डन इज ऑलवेज क्या होता है, फोर्स इंटू, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब dw फोर्स के प्लेस पे तो हमने क्या लिख दिया, f लिख दिया, पर डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखे हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, x और x से उठा के ले गए हैं x प्लस dx तक। तो अपन क्या करते हैं, फाइनल, ये क्या है, इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल, तो फाइनल में से क्या कर देते हैं, इनिशियल को माइनस कर देते हैं, कैसे, x प्लस dx माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू f इंटू dx, ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ये ग्रेविटेशनल लॉ से ले लेंगे, x क्यों लिया है, क्योंकि x डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है। वर्क डन हमें उसे उठाकर बाहर फेंकना है, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क, तो अपने वर्क डन का क्या करा है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, f की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे यहां पे आएगा ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, f, कहां से, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू क्या चलेगा, यहाँ चल रहा है यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। अभी तो आप स्मॉल एक्स पे ले गए हो, लेकिन कहाँ तक लेके जाना है इसको, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर तक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे द नेट वर्क डन, क्या लिखेंगे, द नेट वर्क डन टू डिस्प्लेस बॉडी, टू डिस्प्लेस बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट फ्रॉम, कहां से उठा के फेंकना है, फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, आर, ठीक है। अर्थ सरफेस की डिस्टेंस ओ से अर्थ सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर, कैपिटल आर इसकी रेडियस हो जाएगी। से कहाँ उठा के फेंकना है, इन्फिनिटी पर, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, ठीक है। इन्फिनिटी पर फेंक देंगे तो क्या करेंगे, तो ये नेट वर्क डन। अब ध्यान रखिएगा जब भी क्या होता है नेट, तो यहाँ पे क्या आता है इंटीग्रेशन का साइन, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा। कहाँ से, आर से लेके जाना है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ से, आर से इन्फिनिटी तक, क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ से थोड़ा सा बायो वालों के लिए हार्ड हो जाता है, क्योंकि मैथ्स वाले क्या है इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं, वैसे बायो वालों ने भी पढ़ा है, पर क्या है वो मैथ्स में भी पढ़ लेते हैं, इसलिए इनका ये पोर्शन क्लियर होता है। हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे कितना लिखा है, 1। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ये W, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल W हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल W हो जाएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको अपन क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, R से इन्फिनिटी तक क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ये dx। अब हमने इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो कहीं भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। नेटवर्क डन में क्या करना है आपको, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना है और दोनों का इंटीग्रेशन कर देना है। अब इसका फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, तो एक स्टेप क्या होगी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये जो प्लस है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, काय में, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का x की पावर n वाला अप्लाई होगा, तो ये होगा x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो हमारे पास n कितना है, n इज इक्वल टू -2 है, तो n के प्लेस पे कितना लिखा जाएगा, -2। तो ये क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू जी एम एम, ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, कहाँ से, r से इन्फिनिटी तक। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। क्या करना है, ये n है, ये क्या है, -2 क्या है, n है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है, n के प्लेस में -2 लिख देंगे और प्लस 1 कर देंगे, -2 और प्लस 1, ठीक है। फिर अच्छा, लिमिट एज इट इज चलेगी r टू इन्फिनिटी, है ना। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम एम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -1, कहाँ से, r से इन्फिनिटी तक। हम क्या करेंगे, ये -1 को कॉमन निकाल लेंगे, -1 को कॉमन निकालेंगे, -GMM, ये क्या हो जाएगा, x -1, r से कहाँ तक, इन्फिनिटी। क्या करा है, सिर्फ मैंने -1 को क्या करा है, यहाँ पे कॉमन निकाला है, ठीक है। अब ये क्या है, पावर -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो -1 है, अभी हमने क्या किया था, पावर जब प्लस में थी तो डिनोमिनेटर से कहाँ ले गए थे, न्यूमरेटर में। तो जो प्लस की पावर है कन्वर्ट हो गई थी काय में, माइनस में। अब ये कहाँ है, न्यूमरेटर में। अब इसको कहाँ ले जाऊं मैं, डिनोमिनेटर में। तो ये पावर अगेन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। हाँ, अब कुछ नहीं है, पावर इट मीन्स कितनी है, 1 को लिखा नहीं जाता है। क्लियर। अब क्या करेंगे, लिमिट रखी जाती अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या रखते हैं इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हो जाएगी
माइनस जी एम एम, अपर लिमिट x के प्लेस में एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, माइनस लगता है और दोनों के बीच में, दोनों लिमिट्स की जब वैल्यू पुट करते हैं तो उनके बीच में क्या आता है, माइनस का साइन आता है। ये टर्म जो है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी एम एम, ये क्या हो जाएगा, G0 माइनस 1/r, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस जी एम एम इंटू क्या हो जाएगा, माइनस 1/r, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन r। ठीक है, अभी ये हुआ नहीं, अभी इसके आगे थोड़ा सा और है। अब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अपन यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट द वर्क डन, क्या लिखेंगे, we know that the kinetic energy of the object is equal to the work done to move object from earth surface to इंफिनिटी। ठीक है, कहां से ऑब्जेक्ट को मूव करना है, अर्थ सरफेस से इंफिनिटी तक, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। मतलब W इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो हम एस्केप वेलोसिटी पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, एस्केप का E। ठीक है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर हाफ, W के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे अब, हाफ mve स्क्वायर इक्वल क्या था यहाँ पे, gmm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे gmm अपॉन r स्क्वायर था, m से m क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर नहीं था, आर था, इंटीग्रेशन में क्या हुआ था, स्क्वायर आर में कन्वर्ट हो गया था। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ वी ई स्क्वायर इक्वल क्या बचेगा यहाँ पे, जी एम अपॉन आर। तो ये 2 को यदि यहाँ पर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में, यहाँ कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में 2gm अपॉन क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन टू मूव ऑब्जेक्ट, कहां से, फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी। W को किसके इक्वल लिखना पड़ेगा हमें, हाफ mv स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, फिर W के प्लेस पे हम ये लिख देंगे, तो ये W इक्वल चल रहा था, ये एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा, m जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा, 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो 2gm अपॉन r आ जाएगा। क्लियर, फिर इसके बाद यहां से स्क्वायर यदि हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2gm अपॉन r। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 2gm अपॉन r। अब यहां तक करके आओगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप इसके आगे और भी कर सकते हो। आप क्या लिखेंगे अपन, बट आप जानते हो रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड जी कितना होता है, कैपिटल जी और जी में रिलेशन स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को यदि इस तरफ लेके जाते तो क्या हो जाएगा, ये जी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी एम। फिर क्या करें हम, पुट द वैल्यू ऑफ जी एम इन इक्वेशन फर्स्ट थी क्या, फर्स्ट सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ई इज इक्वल टू 2।
ये जो GM है, ये जो GM है, इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, GR²। क्या लिख देंगे, GR²। अपॉन में क्या चल रहा था, R, तो ये R से स्क्वायर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट, VE इज इक्वल टू रूट GR, कितना 2GR। ये क्या हो गया, डेरिवेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। थैंक यू।